बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म और सितम का दौर दौरा है और हर तरह से इंतकाम लिया जा रहा है और किसी को भी स्पेयर नहीं किया जा रहा। जो भी इस रिजीम चेंज के ऑपरेशन में हायल रुकावट बनती है या जिसने भी आवाज़ उठाई उसको कुचल कर रख दिया गया और ना ही उसकी चादर चार दीवारी का ख्याल किया गया, ना ही उनकी खवातीन का एहतराम किया गया। और यहाँ तक कि अब इस वक्त तक भी ये सिलसिला चल रहा है। पुलिस गर्दी इंतहा पे है और निगरान हुकूमतें भी, जिनकी कोई हैसियत नहीं होती, जो आर्जी हुकूमतें होती हैं और उनको झुंगे में एक तरह का मिला होता है कि आए और आके एक एजाज हासिल करें ऑनरेरी तौर पे और इलेक्शन करवाएं, लेकिन वो निगरान हुकूमतें भी इस वक्त फिरौन की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं और उनमें भी फिरौनियत और यजीदियत कूट कूट कर भर आई है। और सबसे ज्यादा बेतौकीरी इस वक्त हमारी इस सारी गुंडागर्दी का असर क्या हो रहा है? इस सारी गुंडागर्दी का ये असर हो रहा है कि जो बड़े बड़े जो बुजुर्ग समझे जाते थे हमारी अफवाज पाकिस्तान के और जो उस्ताद का दर्जा रखते थे, जिनकी सब इज्जत करते थे, हाजिर सर्विस भी, रिटायर्ड भी, और उनसे सीखा जाता था, उनके घरों को भी, रिटायर्ड अफसरान के घरों को भी, रिटायर्ड जर्नलों को, रिटायर्ड फौजी अफसरान के घरों को भी मुआफ नहीं किया जा रहा और ये सिलसिला अब तक जारी है। इलेक्शन का अमल शुरू हो चुका है। सेकंड डे है आज स्क्रूटनी का। कल भी कल रात एक तोड़ा गया, घर तोड़ा गया मॉडल टाउन लाहौर में और उसके अंदर जाके ब्रिगेडियर राहतुल्लाह खान साहब 86 ईयर्स ओल्ड, उनके घरों में जो तोड़फोड़ की गई वो हमारे सामने। उससे पहले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब जो हैं उनको उनकी अमजद शोएब साहब, उनके साथ क्या सलूक किया गया, उनको गिरफ्तार करके हवालात में बंद करके उसकी तस्वीर जारी की गई, हथकड़ी लगा के फिर लाया जाता था, ये सब कुछ हुआ। तो ये कोई गैर मामूली इकदाम उठाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला सारी सूरत हाल से हमें महफूज रखे। और इमरान रियाज खान साहब का तो हमें पता ही है, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा की जा रही हैं। अब भी इंतकाम अभी खत्म नहीं हुआ। इमरान खान साहब जिन्होंने खास तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि जब मोहतरमा कुलसूम साहिबा की वफात हुई और उनकी डेड बॉडी लंदन से भेजी गई पाकिस्तान, और पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब जेर हिरासत थे, जेल में थे, सजा याफ्ता थे और बगैर किसी तवक्कुफ के, बगैर किसी देर के फौरी तौर पे नवाज शरीफ साहब को रिहा कर दिया गया और वो गए और 5 दिन 7 दिन जब तक उन्होंने अपने आप को समझा कि ठीक है, उसके बाद फिर वो वापस उनको जेल लाया गया। तो जिस दौरान वो गए और उसी दौरान ही रिटायर्ड कह रहा हूँ अरशद मलिक साहब जज जो थे साहब अदालत के, उसी दौरान वो उनसे मिले और उनके साथ मामला तय करने की कोशिश की गई, यानी कि मिस यूज भी किया गया। लेकिन इसके बावजूद जो है गवर्नमेंट ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने कोई ज्यादती नहीं की गई और खुली छुट्टी दी गई कि ठीक है। इवन जब मियां शरीफ साहब की डेथ हुई तो ये सरूर पैलेस में थे एक मुआहदे के तहत, उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब ने कहा था, बाकायदा फोन करके शहबाज शरीफ साहब के साथ इज़हार अफसोस किया और उन्होंने कहा कि अगर आप आना चाहते हैं आएं और जितने दिन भी हैं सारा रसूमात करें और उसके बाद वापस चले जाएं। आपके आने जाने में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, बल्कि आपको यहाँ पे जो भी है आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। ये जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का एक ज़र्फ था, उन्होंने ये काम किया। लेकिन इन्होंने खुद ही ये ऑफर कबूल नहीं की थी और जिसके बाद फिर एक कहा भी गया कि जनाब हमें वालिद साहब की तदफीन नहीं करने दी गई। तो बहरहाल रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद हैं। अब इमरान खान साहब के मामू, जो कि उनके लिए बहुत ही करीबी, उनके लिए बहुत ही उनकी परवरिश करने वाले, उनको इमरान खान बनाने वाले, और शौकत खानम का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, उनकी वालदा की या बीमारी का मसला हो, शौकत खानम हॉस्पिटल की तामीर का मामला हो और उनकी कोचिंग हो, यानी कि हर मामले में इमरान खान साहब के जो उनके मामू हैं जावेद जमान, जिनकी अभी कल डेथ हुई, परसों डेथ हुई और उनका नमाज जनाजा कल था, तो उनकी तदफीन में भी उनको नहीं आने दिया गया इमरान खान साहब को। ये है सूरत हाल और किसी किस्म की कोई उनको फैसिलिटेट नहीं किया गया। अगर कर देते, चंद घंटों के लिए कर देते तो बड़ी बात थी। तो ये बहरहाल ये तो एक जालिमाना इक़दाम है जो किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब को जेल में पैगाम पहुंचा दिया गया, बता दिया गया कि आपके मामू हमारे जो हैं, यानी कि उनके फैमिली मेंबर्स ने बताया कि जावेद जमान जो हैं
जैजी मामून को कहा जाता था, वो वफात पा गए हैं और उन्हीं के नाम से ही ये जवान पार्क भी जो उनकी रिहाइश का उन्हीं के नाम से है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है, ये है जनाब मामला। तो बहरहाल ये तो चलता रहता है, जिंदगी के मुश्किलात आती रहती हैं और इमरान रियाज खान साहब के साथ भी यही हुआ था। उनके साथ देखें आप कितना अरसा तक उनको रखा गया पाबंद सलासल, बिला वजह, बिला किसी रोक टोक के। बहरहाल अब मामला है जी आगे, इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो है किसी किस्म की कोई इनके दिल में कोई रहम शहम नहीं आ रहा। और कल भी मैंने आपको बताया कि कल दोबारा से शुरू हो गया सिलसिला, अब तजवीज़ कुनिंदगान और तायीद कुनिंदगान को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हो गया। और सबसे पहले फवाद चौधरी साहब के तजवीज़ कुनिंदगान और तायीद कुनिंदगान को उठाया गया और ये पूरे मुल्क में ये मामला फैला हुआ है और खासतौर पर पंजाब को फोकस किया हुआ है और पंजाब में ये सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन बहरहाल ये तो चीजें चलती रहती हैं। असल में ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट जाए और पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वोटर जो अवाम है वो जरा उनके हौसले टूटे, लेकिन उनके हौसले टूटने वाले हैं नहीं। अभी जो इनकी हालत ज़ार है इस वक्त, सूरत हाल, ग्राउंड रियलिटी, अब जो है अब जो कुरान पाक पे हलफ ले रहे हैं। कल एक वीडियो वायरल हो गई और उस वीडियो में वो जो लीगी उम्मीदवार हैं वो बाकायदा तौर पे हल्फ उठाया जा रहा है कुरान मजीद पे, और ये मुजफ्फरगढ़ का वाकया है। वहां पे उम्मीदवार थे, उन्होंने ये सारे का सारा सिलसिला किया और ये कोशिश की, बल्कि कोशिश नहीं की, पूरी की पूरी वहां पे कुरान मजीद से हल्फ लिया जा रहा है। और कुरान मजीद पे हल्फ लेके इस बात की कि जनाब हम मुस्लिम लीग नवाज को वोट देंगे और मुस्लिम लीग नवाज के साथ चलेंगे, किसी किस्म की हेर फेर नहीं करेंगे, वोटों में जो कमिटमेंट की है वो पूरी करेंगे। ये सारा कुछ किया जा रहा है और इसलिए बुखारी साहब की ये वीडियो है जी, और बुखारी साहब ने ये सब कुछ किया, लेकिन वो उसमें किसी ने तबसरा किया बहुत अच्छा कि ये तो 12-14 लोग हैं और 12-14 लोग अगर हल्फ दे देंगे तो फिर मामला तो लाखों वोटों का है, हजारों वोटों का है, तो हजारों लाखों लोग तो इनके पाबंद नहीं है। ये तो 12 लोग हैं, इन्होंने अगर कर लिया, हलफ ले लिया, और किस तरीके से लिया गया ये एक अलग बात है। तो मामला है कि कुरान मजीद के अब हलफ तक आ गए हैं लोगों को, यानी कि कुरान मजीद को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अमल की किताब है और उसको पढ़ने की किताब है, पढ़कर अमल करने वाली किताब है, किताब इलाही है और वो राह हिदायत है। तो इस कामों ये अब हल्फ उठाने के लिए और सियासी मकासद के लिए, बहरहाल ये तो अपनी अपनी एक होती है जी अंडरस्टैंडिंग और एक अपना अपना है विजडम कि वो क्या करते हैं। तो ये हुआ है सिलसिला। ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं कि वोट नहीं है और अब जाली सर्वे होना शुरू हो गए हैं। अगली बात जो है जाली सर्वे हो रहे हैं और जाली सर्वे करवा के फिर उनको प्रमोट करवाया जाता है और उन पे फिर कॉलम लिखवाए जाते हैं, फिर उन पे प्रोग्राम करवाए जाते हैं और टॉक शोज में फिर मुबस्सरीन भेजे जाते हैं, तज्जियाकार भेजे जाते हैं, वो फिर आके बताते हैं कि जनाब ये सिचुएशन हो गई है। और अब ये हैरानी की होती है, अभी मैं दो देख रहा था, इस वक्त दो सीनियर मोस्ट हमारे जर्नलिस्ट हैं और एक है मिस्टर जावेद साहब और एक है सोहेल वड़ैच साहब। तो सोहेल वड़ैच साहब मुसलसल एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो है वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है और मुस्लिम लीग जमात आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। अब उनके साथ बाकी भी जो है उनके लाइक माइंडेड वो भी आ जाते हैं, तो वो हमारे दोस्त और ख़वातीन हजरात सारे ही हैं, वो सारे फिर उसको पैडिंग करते हैं उसमें से, तो उसको चीज़ों को आगे लेके चलते हैं की कोशिश करते हैं। तो सोहेल वड़ैच साहब का एक मखसूस स्टाइल है, मखसूस अंदाज है, उसके मुताबिक वो करते रहते हैं। तो उन्होंने एक अभी हाल ही में उन्होंने कहा जी नून लीग के एक इत्तेहादी ने हाल ही में गैर मामूली तौर पर बड़ा सर्वे करवाया, जिसके मुताबिक मजमूई तौर पर नून लीग तहरीक इंसाफ से वोटों से 5% आगे है और आने वाले दिनों में ये फर्क और बढ़ने का इम्कान है। अब ये नून लीग के इत्तेहादी हैं, वो करवा रहे हैं, तो करवाने में तो कोई है नहीं, सर्वे कोई भी हो सकता है। और इसी तरीके से फिर उस पे जो अगर कोई इस पे नुसरत जावेद साहब ने कुछ और तबसरा किया, उन्होंने कहा कि जी सोहेल वड़ैच साहब जो है वो बड़ी लिख रहे हैं, वो आपस में कर सकते हैं, मैं उनसे छोटा हूं, तो लिख रहे हैं कि नवाज शरीफ की कबूलियत है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कबूलियत की भी घड़ी होती है।
और अब भी वक्त है कि नवाज शरीफ को बाइज्जत तरीके से बाजू वाली गाली से निकाल दिया जाना चाहिए। फिर नुसरत जावेद साहब ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले भी कहा था कि बुढ़ापा खराब ना करें नवाज शरीफ साहब का। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, मैंने भी ये बात कन्वे की थी और उन्होंने जनरल बाजवा साहब की मौजूदगी तक तो ये बात मानी कि उनकी मौजूदगी में तो वो नहीं गए पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद वो चले गए और जो ही जनरल बाजवा साहब रिटायर हुए तो वो पाकिस्तान चले गए। और ये बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया था नवाज शरीफ साहब को कि अब आपकी पॉलिटिक्स जो है, आपकी पॉलिटिक्स वाला हाल नहीं है पाकिस्तान में, आप बाइज्जत तौर पे बस आपका एक इमेज बन गया, आप अब किनारा कशी इख्तियार करें और नौजवानों को आगे करें, किसी के भी हवाले करें, अपनी बेटी के हवाले कर दें, शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दें, पार्टी वो चलाए और आप इस मामले में ना आए। तो नुसरत जावेद साहब भी उन साफियों में शामिल हैं। उन्होंने भी मना किया था कि इस बुढ़ापा खराब ना करें नवाज शरीफ साहब को लंदन से इस्लामाबाद, पाकिस्तान, लाहौर बुला के, लेकिन नहीं माना गया। और ख्याल यही था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और बाकी स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट होगी, भरपूर तरीके से हर तरह की सपोर्ट होगी, तो जैसे ही इशारा मिलेगा पाकिस्तान के अवाम को और पॉलिटिकल प्लेयर्स को और फसली बटेरों को, वो सारे के सारे दौड़ेंगे नवाज शरीफ साहब की तरफ और नवाज शरीफ साहब होंगे और मुस्लिम लीग नवाज होगी और मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन हुआ नहीं ऐसा और पाकिस्तान के अवाम की सोच तब्दील हो चुकी और ये तब्दील कोई किसी ने जबरदस्ती नहीं की और कोई तशद्दुद करके नहीं किया, मारपीट नहीं की गई, बल्कि इनकी अपनी कारकर्दगी जो है वो बहुत ही मायूस कुन रही। पिछले खास तौर पे ये 14-16 महीनों में शहबाज हुकूमत ने मुस्लिम लीग नवाज का सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश। और ये 14 महीने की हुकूमत जो है ना, इनको 14 महीने की हुकूमत 14 साल नहीं बल्कि 14 के बजाय भी 28 साल पीछे ले गई है। 28 साल पीछे ले जाके इसको फेंका है और अब वो खड़े नहीं हो सकती। इसलिए उनको मशवरा दिया जा रहा है, उनके काफी खैरखा मशवरा दे रहे हैं मियाँ साहब को कि मियाँ साहब आप मैदान इंतखाबी सियासत में ना उतरें तो ज्यादा बेहतर है, बल्कि आप रिटायरमेंट लें और बाइज्जत तरीके से रिटायरमेंट लें। अभी भी कुछ नहीं गया, बजाय इसके कि कल को आप एक मामूली से कारकुन से हार जाएं और ऐसा लगे कि शरीफ फैमिली का कोई भी रुकन जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में नहीं पहुंच सका, तो ये बहुत बड़ी सुबकी होगी। इसलिए आप निकलें और साइड पे हो जाएं। और इसी तरीके से हारून रशीद साहब ने उन्होंने भी एक तबसरा किया। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब डरे और सहमे हुए हैं, ये क्यों इतने डरे हुए हैं, इनके चेहरे पर रौनक और आंखों में चमक क्यों नहीं आती? अगर इनमें जरा सी भी हिम्मत होती तो सनम जावेद के वकला को गिरफ्तार करते। यानी आखिरी दिनों में भी जो कागजात नामजदगी दाखिल कराने के लिए और उसमें जो रुकावटें खड़ी की गई, काकड़ हुकूमत को इस्तेमाल किया गया, नकवी हुकूमत को इस्तेमाल किया गया और पुलिस गर्दी के बदतरीन मिसालें कायम की गई। और यही वजह है कि उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं वो अब मैदान में उतरी हुई हैं और ख्वाजा साहब को अपनी सियासत के लाले पड़े हुए हैं, जान के लाले पड़े हुए हैं और उनकी जो सियासी जिंदगी है वो भी ऐसी खत्म होने वाली है अंजाम पे कि कोई सोचेगा भी नहीं। तो इसलिए बहुत बड़े जो है इस इलेक्शन में अपसेट होंगे। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।